हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और उसके बेस पे सारे सम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि क्वाड्रिलेटरल आखिर है क्या। क्वाड्रिलेटरल आखिर क्या होता है? QUADRILATERAL क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल एक क्लोज्ड फिगर है, एक क्लोज्ड फिगर है जो 4 लाइन सेगमेंट से बना है, उसे बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। जैसे ये क्लोज्ड फिगर है, क्लोज्ड फिगर मतलब कहीं से ओपन है नहीं, तो क्लोज्ड फिगर है। और कितनी लाइन सेगमेंट्स हैं? 4 लाइन सेगमेंट्स हैं। तो इसके लिए अगर मैं यहां पे लिख दूं ABCD, तो ये हो गया क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती है देखो। सबसे पहले आप देखेंगे इसमें वर्टाइसिस क्या होता है बेटा? वर्टाइसिस जहां पे 2 लाइन सेगमेंट्स मिलती है ना, जैसे यहां पे AB और AD मिल रहा है यहां पे पॉइंट A पे। वर्टाइसिस मतलब कोने, जहां पे 2 मिल रहे हैं ना, देखो 2 लाइन सेगमेंट्स मिल रही है यहां पे, तो ये B हो गया, वैसे C हो गया, D। तो ये सब क्या है? वर्टाइसिस है। तो इसमें कितने वर्टाइस होंगे? 4 वर्टाइसिस इसमें होंगे। वर्टाइसिस आप क्या बोलोगे? वर्टाइसिस आर द पॉइंट्स वेयर 2 लाइन सेगमेंट्स मीट। जैसे अगर मैंने दिखा दिया यहां पे 2 लाइन सेगमेंट्स, मान लो ये लाइन सेगमेंट है एक और एक ये है, ठीक है। तो इसके लिए ये दोनों लाइन सेगमेंट जहां पे मिल रही है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट जो होगा, दैट इज अ वर्टेक्स। और क्योंकि यहां पे ऐसे 4 हैं, इसीलिए वर्टाइसिस कहेंगे इसको। आगे देखते हैं, फिर बात करते हैं एडजेसेंट साइड्स की। एडजेसेंट साइड्स, व्हाट डू वी मीन बाय एडजेसेंट साइड्स? बेटा एडजेसेंट साइड्स का मतलब ये होता है कि वो 2 साइड्स जिनमें एक कॉमन वर्टेक्स होता है। द साइड्स विच शेयर अ कॉमन वर्टेक्स, जैसे AB और AD, इनमें एक कॉमन वर्टेक्स है ना। AB और AD में कॉमन वर्टेक्स क्या है? A। तो ये दोनों हो गए एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। फिर AD और CD में कॉमन वर्टेक्स क्या है? D, तो वो हो गए। वैसे ही CD और BC में कॉमन वर्टेक्स क्या है? CD और BC में C। तो इस तरह से एडजेसेंट साइड्स हम लोग देख सकते हैं। तो कौन कौन सी एडजेसेंट साइड्स हैं? AB एंड AD, आप ऐसा लिख सकते हो। फिर AB एंड BC, ठीक है। फिर BC एंड CD, ऑलराइट। फिर CD एंड AD। तो ये हो गए एडजेसेंट साइड्स। क्या होता है एडजेसेंट साइड्स में? 2 साइड्स जिनके अंदर एक कॉमन वर्टेक्स हो। 2 साइड्स विच शेयर अ कॉमन वर्टेक्स। 2 साइड्स विच शेयर अ कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स है यहाँ पे, ये दोनों साइड्स हैं, इनमें कॉमन वर्टेक्स क्या है? B। वैसे फिर ये साइड है और ये साइड है, इसमें कॉमन वर्टेक्स क्या है? A, ठीक है। तो ये हो गए एडजेसेंट साइड्स। अब बेटा होता है ऑपोजिट साइड्स, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स किसको बोलेंगे? ऑपोजिट साइड्स मतलब 2 साइड्स जिनके अंदर एक कॉमन वर्टेक्स नहीं होता। द साइड्स विच डू नॉट शेयर अ कॉमन वर्टेक्स। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, AB है और CD है। AB और CD में कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं है ना, कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं है। AB और CD कोई भी कॉमन वर्टेक्स है? नहीं है। तो ये हो गए ऑपोजिट साइड्स। तो मैं यहां पे लिख दूंगा AB एंड CD। वैसे और दूसरे कौन है? AD और BC। तो यहां पे लिखूंगा AD और BC। ये हो गए ऑपोजिट साइड्स। फिर एंगल्स भी तो होते हैं ना, राइट? एंगल्स। सो यहां पे कौन कौन से एंगल्स हैं? इसमें 4 एंगल होंगे, राइट? एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि भाई कौन से 2 एडजेसेंट एंगल्स होंगे। एडजेसेंट एंगल्स भी होंगे ना इसमें। तो यहां पे एडजेसेंट एंगल्स कौन से होंगे? एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या? 2 एंगल जिसमें एक कॉमन आर्म होता है। 2 एंगल जिसमें एक कॉमन आर्म होता है।
जैसे यहां पे ये एंगल एक बना, एंगल ए और एंगल बी। एंगल ए और एंगल बी देखो बना है ना, तो उसके बीच में कॉमन आर्म है ए बी, इसीलिए एंगल ए और एंगल बी एडजेसेंट एंगल्स है। वैसे ही एंगल ए और एंगल डी, इनमें भी एक कॉमन आर्म है, तो आप लिखोगे एंगल ए एंड एंगल डी। वैसे एंगल डी और एंगल सी, तो एंगल डी और एंगल सी, इनके बीच में भी एक कॉमन आर्म है सी, कॉमन आर्म सी डी, राइट। तो यहां पे आप लिखोगे एंगल डी एंड एंगल सी। फिर एंगल बी और एंगल सी, इनके बीच में भी एक कॉमन आर्म है बी सी, है ना। तो यहां पे एंगल बी एंड एंगल सी। रिमेंबर मैंने क्या बोला था, द एंगल्स विच शेयर अ कॉमन आर्म दे आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। आप सोचोगे आर्म का मतलब क्या, ए आर एम, आर्म का मतलब क्या होता है, दिस इज इट। सी, यहां पे मान लो एक एंगल बनाया मैंने, ये लिखा पॉइंट ए, ये बी और ये सी। तो ये जो ए बी है वो एक आर्म है, बी सी है वो एक आर्म है। तो ये जो एंगल है ना आपका, एंगल ए बी सी, वो दो आर्म से बना हुआ है, दो आर्म से। कौन से दो आर्म्स, दैट इज ए बी एंड बी सी। बट मैंने बोला एडजेसेंट एंगल, तो इसमें देखिए यहां पे एक ऐसी साइड आपने बना दी, ठीक है, यहां पे लिख दिया डी, और ये भी एक एंगल बन गया, ओके। तो एंगल बी जो बना हुआ है इस तरह से, ठीक है, और एंगल सी जो बना हुआ है वो कैसे, देखो दोनों में बीसी कॉमन है ना, दोनों में बीसी कॉमन है, तो इसी को एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे। फिर बात करते हैं ऑपोजिट एंगल्स की। सो ऑपोजिट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन आर्म नहीं होता। सो यहां पे लिखेंगे ऑपोजिट एंगल्स। ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं इसमें, एंगल ए के सामने, यहां पे ठीक से लिख दे, ठीक है, एंगल ए के सामने कौन है, एंगल सी। सो एंगल ए एंड एंगल सी। फिर एंगल बी और एंगल डी, ये दोनों भी ऑपोजिट में है। सो एंगल बी एंड एंगल डी। ऑलराइट, फिर से एक बार दिखा दूं, एडजेसेंट एंगल्स मतलब क्या, वो एंगल्स जिनके बीच में कॉमन आर्म है। तो ये साइड है, आप देख लेना, खाली एक साइड है, तो उसके यहां पे एंगल बी और एंगल ए दोनों एडजेसेंट है। फिर ये वाली साइड है, ये वाली साइड, यहां पे एंगल बी और एंगल सी एडजेसेंट एंगल है। फिर ये वाली साइड, यहां पे एंगल सी और एंगल डी एडजेसेंट एंगल्स है। इस तरफ एडी वाली साइड में एंगल ए और एंगल डी एडजेसेंट एंगल्स है। तो इनके सिवाय अब ये वाले जो एंगल है ना, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल ए और एंगल सी ऑपोजिट एंगल्स, एंगल बी और एंगल डी ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है बच्चों, सो इस तरह से आप भी नोट्स बनाते जाइए, और हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ऑलराइट, अब बेटा यहां पे एक और चीज है जो बताना बाकी है, दैट इज डायगोनल। व्हाट डू यू मीन बाय डायगोनल? डायगोनल मीन्स वो लाइन जो ऑपोजिट एंगल्स को ज्वाइंट करती है, ऑपोजिट एंगल्स को ज्वाइंट करने वाली लाइन, दैट इज डायगोनल। तो यहां पे कौन से दो डायगोनल हैं? एक डायगोनल है AC और दूसरा BD। व्हाट डिड आई से? डायगोनल, राइट। बट यहां पे डायगोनल्स है, दो है ना, AC और BD। सो मैं यहां पे लिखूंगा AC एंड BD। ये हो गया एक सिंपल इंट्रोडक्शन क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। अभी इसकी और प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। तो बच्चों यहां पे मैंने बताया था डायगोनल्स किसको बोलते हैं? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू ऑपोजिट एंगल्स, या फिर आप बोल सकते हो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू ऑपोजिट वर्टाइसिस। यहां पे A है और C है, दोनों ऑपोजिट वर्टाइसिस है, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन को बोलते हैं डायगोनल। वैसे ये B और D ये दोनों ऑपोजिट वर्टाइसिस है, तो इनको ज्वाइन करने वाली ये वाली लाइन BD, दैट इज डायगोनल। अब बात करेंगे बच्चों, दो तरह के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, एक तो होता है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और दूसरा कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल।
तो दोनों के बीच में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होगा, उसका डेफिनेशन क्या होगा। देखो, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसके अंदर हर एंगल 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो आप मेरे साथ अपने नोट्स बनाते चलिए। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा, आप सिंपल क्वाड्रिलेटरल बना दीजिए। ठीक है, ये ए बी सी डी, इसके अंदर एवरी एंगल, इसके अंदर हर एंगल 180 डिग्री से छोटा होगा। सो आप यहां पे नोट्स बना सकते हैं। हियर ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। यहां पे हर एक एंगल है ना, वो 180 डिग्री से छोटा होगा। जैसे देखो, ये एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, बट 180 डिग्री से छोटा है, तो हर एंगल 180 डिग्री से छोटा होता है। ये हो गया कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब कॉनकेव में देखते हैं क्या होगा। कॉनकेव में इसी का थोड़ा सा उल्टा लिखना होगा। देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे एटलीस्ट वन एंगल is more than 180 डिग्री। कम से कम एक एंगल ऐसा होगा जो 180 डिग्री से ज्यादा होगा। अब ऐसा डायग्राम कैसे बन सकते हैं, देखो यहां पे देखना, अगर ऐसा डायग्राम बनाया आपने ए बी सी और डी, यहां पे इस तरह का, ओके, ये इसमें आप बोलो कौन सा एंगल है जो 180 डिग्री से ज्यादा है। ये वाला तो नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, बट ये वाला एंगल है। देखो ये हो गया 180 डिग्री से ज्यादा, है ना, यहां से लेकर पूरा ऐसा यहां तक, दिस इज मोर देन 180 डिग्री। तो आपको याद रखना होगा कि कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा, कम से कम एक एंगल ऐसा होगा जो 180 डिग्री से ज्यादा होगा। एक और बात पता है, अब इसमें अगर डायगोनल अगर आप बनाओगे तो कैसे बनाओगे, देखो दोनों में एक बार डायगोनल बना के देख ले हम लोग। सी, मैं ए और सी को ज्वाइन करता हूं, डायगोनल बन गया। ठीक है, वैसे ही मैं बी और डी को ज्वाइन कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे डायगोनल बन गया, AC और BD यहां पे दोनों बने। अब इधर देखना, यहां पे अगर डायगोनल बना रहे हो, अब इतनी बड़ी स्केल तो यूज नहीं करेंगे इसके लिए, है ना, सिंपल है। तो पहले A और C को ज्वाइन करते हैं, A और C को ज्वाइन किया, फिर दूसरा डायगोनल क्या होता है, B और D, तो B पॉइंट ये है, D पॉइंट ये है, इसको ज्वाइन किया। अब आप देख रहे हो बेटा कि इसमें एक डायगोनल है जो फिगर के बाहर बन रहा है, तो कम से कम कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल में एक डायगोनल होगा जो फिगर के बाहर की तरफ बनेगा, जबकि कॉन्वेक्स के अंदर सारे डायगोनल्स फिगर के अंदर होंगे। ऑल द डायगोनल्स इन अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल लाई इनसाइड द फिगर एंड एटलीस्ट वन डायगोनल इन अ कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल लाइज आउटसाइड। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हो। ठीक है, तो ये है अगला टॉपिक, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसका मतलब क्या, याद है बच्चों आपको ट्रायंगल के बारे में, इसके पहले एक वीडियो बनाया जो ट्रायंगल को लेकर है। ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दुनिया का कोई भी ट्रायंगल क्यों ना हो, उसके तीनों एंगल को अगर प्लस करोगे तो आंसर हमेशा 180 डिग्री आएगा। लेकिन ये तो क्वाड्रिलेटरल है, इसमें तो 4 एंगल होते हैं, है ना, तो 4 एंगल को प्लस करोगे तो आंसर कितना आना चाहिए, सोचो, कम ऑन। अगर याद है तो आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। यहां पे 4 एंगल हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। इन चारों एंगल को प्लस करने पे आंसर कितना आना चाहिए बताओ, सोच लिया, चलो देखो कितना आएगा आंसर, 360 डिग्री। अगर मैं चारों एंगल को, बट चारों एंगल कौन से, अंदर वाले, हाँ, इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर। सो ये इंटीरियर एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, अंदर वाले। ठीक है,
उन चारों को ऐड करते हो तो आंसर हमेशा 360 डिग्री होता है. दिस इज कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी. सो व्हाट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल? द सम ऑफ ऑल द 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360 डिग्री. हमेशा दुनिया का चाहे कोई भी क्वाड्रिलेटरल क्यों ना हो, ठीक है, उसके इंटीरियर एंगल्स में, इंटीरियर एंगल्स के चारों एंगल को अगर आप प्लस करोगे तो आंसर हमेशा 360 डिग्री आएगा. अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? देखो सिंपल ऐसे क्वेश्चन आएंगे, 3 एंगल आपको दिए होंगे, 3 एंगल दिए होंगे, चौथा एंगल आपको फाइंड आउट करना होगा. ठीक है, मान लो सपोज यहां पे ऐसा दिया हुआ है, सपोज यहां पे दिया हुआ है, ये है सपोज 130 डिग्री. ओके, ये दिया हुआ है सपोज 70 डिग्री. ये है 50 और ये सपोज है 30 डिग्री. वैसे है तो नहीं बट खाली बता रहे हैं, ठीक है, बट यहाँ पे ऐसे ठीक नहीं लग रहा, तो एक काम करते हैं ना, वैसे लिख लेते हैं कि कोई भी 3 एंगल दिए हुए हैं. सपोज एंगल ए दिया हुआ है 70 डिग्री, एंगल बी दिया हुआ है सपोज 30 डिग्री, एंगल सी दिया हुआ है 100 डिग्री. ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है एंगल डी. इस तरह से 3 एंगल दिए होंगे, चौथा एंगल फाइंड आउट करना है. कैसे करोगे? देखो पहले लिखोगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जैसे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू क्या होता है 360 डिग्री. ब्रैकेट में लिख दोगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, उसके बाद एंगल ए कितना है? एंगल ए है 70 डिग्री, एंगल बी कितना है 30 डिग्री, एंगल सी कितना है 100 डिग्री और एंगल डी आपको पूछा है. ओके, तो ये एंगल डी यहां पे हमने लिखा एंगल डी. ऑलराइट, इन सबको ऐड करते हैं. इन्हें ऐड करेंगे 70 प्लस 30 प्लस 100, तो 70 प्लस 30 100, 100 और 100 200 डिग्री है ना, 200 डिग्री प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री. सो आप एंगल डी फाइंड आउट कर रहे हो, ये 200 डिग्री है, यहां से राइट साइड जाएगा तो माइनस होगा. 200 डिग्री जो है ना यहाँ पे प्लस के, ये इसके आगे प्लस की साइन है, राइट, क्योंकि दिखेगा नहीं बट होता है तो प्लस ये. तो यहाँ पे 200 जब इस तरफ से राइट साइड जाएगा तो क्या होगा? माइनस होगा. सो आप माइनस करोगे, यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 360 माइनस 200, आंसर विल बी 160 डिग्री. तो इस तरह से एंगल सम प्रॉपर्टी के बेस पे एक क्वेश्चन तो आ सकता है और वो इजी क्वेश्चन होगा. क्या करना होगा? तीनों एंगल दिए होंगे अगर, तो चौथा एंगल आपको फाइंड आउट करना होगा. एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूं उसके हिसाब से. चलिए, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, सो यहां पे एक क्वेश्चन है, सम ऑफ 2 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल PQRS इज 130 डिग्री. एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके 2 एंगल्स को प्लस करने पे आंसर आ रहा है 130 डिग्री एंड दी अदर 2 एंगल्स आर इक्वल. और बाकी के जो 2 एंगल बचे ना वो दोनों एंगल इक्वल हैं. ठीक है, तो आपको पूछा है कि बाकी के जो दोनों एंगल हैं उनका मेजर कितना है. तो यहां पे 4 एंगल हैं, एंगल P प्लस Q प्लस R प्लस S. इनको ऐड करके आंसर कितना आना चाहिए? 360 डिग्री आएगा. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. अब यहां पे 2 एंगल को ऐड करके ना आंसर 130 आ रहा है. तो सपोज ये वो दोनों एंगल है जिनको ऐड करके आंसर 130 आ रहा है, एंगल P और एंगल Q को. तो मैंने यहां पे लिख दिया एंगल P और एंगल Q को ऐड करके 130. और इसके बाद क्या है पता है? एंगल R और एंगल S जो है ना वो दोनों इक्वल है, दोनों के दोनों इक्वल हैं. एंगल R जितना है उतना ही एंगल S भी है. तो आप ऐसा लिख सकते हो ना कि एंगल R और ये जो एंगल S है ना, एंगल S, उसके बदले आप लिख सकते हो एंगल R, क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल है इसलिए. और यहां पे लिखोगे 360 डिग्री, राइट. तो ये क्या हो जाएगा? 130 डिग्री एंगल R प्लस एंगल R, ट्वाइस ऑफ एंगल R. तो आप लिखोगे 2 एंगल R इक्वल टू 360 डिग्री. ओके, फिर यहां पे ये जो 130 डिग्री है ना, यहां पे ये 130 डिग्री, ठीक है,
ये जो है पूरा, ये जब राइट साइड जाएगा, यहाँ पे प्लस की साइन है, इधर इधर प्लस हो रहा है, यहाँ पे आगे प्लस है, ठीक है। तो ये इधर से जब राइट साइड जाएगा तो माइनस होगा, तो 360 माइनस 130 डिग्री, ओके। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ एंगल आर बचेगा, है ना, डबल ऑफ एंगल आर बचेगा, ओके। सो मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ 2 एंगल आर। 360 माइनस 130 कितना होगा, 230 डिग्री, राइट। सो ट्वाइस ऑफ एंगल आर जो है वो 230 डिग्री है, तो एंगल आर कितना होगा, एंगल आर जो होगा वो 230/2 होगा। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड जाएगा तो डिवाइड होगा, तो 230 डिवाइड बाय 2 इट विल बी 115 डिग्री। और एंगल आर और एंगल एस तो दोनों सेम है ना, एंगल आर और एंगल एस, तो यही आंसर एंगल एस के लिए भी है। सो एंगल आर इक्वल टू एंगल एस इक्वल टू 115 डिग्री। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें दे दिया हो कि भाई दो एंगल जो है ना उनका एडिशन करने पे ये आ रहा है और बाकी के जो दो एंगल बचे हैं वो दोनों के दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इस तरह से आप सॉल्व कर पाओगे। चलो बच्चों लिख लो। तो बच्चों ये डायग्राम जो आप देख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर आपको क्लियरली दिख रहा होगा भाई क्वाड्रिलेटरल 3 टाइप के मेन होते हैं, 3 टाइप के। कौन कौन से, पैरेललोग्राम, ठीक है, काइट और ट्रेपेजियम। तो पहला कौन सा, पहला है पैरेललोग्राम, दूसरा काइट और तीसरा ट्रेपेजियम। अब देखो पैरेललोग्राम के अंदर भी अलग अलग टाइप है ना। पैरेललोग्राम के अंदर 2 टाइप है, रेक्टेंगल और रोम्बस। फिर रेक्टेंगल में से आता है स्क्वायर और रोम्बस में से भी स्क्वायर बन सकता है। काइट के आगे जाएगा तो मतलब अ टाइप ऑफ काइट जिसके अंदर चारों साइड्स इक्वल हो। काइट जिसके अंदर चारों साइड इक्वल हो तो वो रोम्बस कहलाता है। रोम्बस जिसका हर एंगल 90 डिग्री होगा या एक एंगल 90 डिग्री होगा तो वो कहलाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे ट्रेपेजियम है। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इनकी प्रॉपर्टीज। हर एक शेप की जो प्रॉपर्टी है ना वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना, जैसे अगर पैरेललोग्राम, काइट और ट्रेपेजियम ये कहां से आए, क्वाड्रिलेटरल में से आए ना। तो क्वाड्रिलेटरल की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सारी की सारी प्रॉपर्टी इनके अंदर तो होगी ही होगी, ऑलराइट। उसके बाद पैरेललोग्राम में से क्या निकल के आ रहा है, रेक्टेंगल और रोम्बस। सो रेक्टेंगल और रोम्बस के अंदर पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज तो होंगी प्लस एक्स्ट्रा इनकी अपनी प्रॉपर्टीज होगी। फिर आप देख रहे हो कि रेक्टेंगल में से निकल के आ रहा है स्क्वायर, तो स्क्वायर के अंदर रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी होंगी, पैरेललोग्राम की सारी होंगी, क्वाड्रिलेटरल की होंगी, राइट, इस तरह से। और स्क्वायर जो है वो एक टाइप का रोम्बस भी है, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं, आप अपने नोट्स में लिखते जाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सेम टू सेम कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेगा क्लास 7 में, 8 में, 9 में, 10 में। और अगर आप आगे जाके साइंस स्ट्रीम में जाते हैं तो 11th साइंस, 12th साइंस, उसमें भी अगर आप मैथ्स लेते हैं तो ये बेसिक्स है बेटा, ये बहुत ही बेसिक्स है जो आपको याद रखना पड़ेगा। तो बच्चों ये हैं पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं पैरेललोग्राम की जो डेफिनेशन है वो क्या है। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, तो यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स कौन सी है, ए बी और सी डी, वो पैरेलल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूं ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और दूसरा क्या, ए बी और सी डी को पैरेलल है इस तरह से, और वैसे ए डी और बी सी ये पैरेलल है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे ए डी इज पैरेलल टू बी सी। तो ये हो गई डेफिनेशन कि पैरेललोग्राम क्या होता है, एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ऑपोजिट साइड्स जो होती है वो पैरेलल होती है एक दूसरे को, ठीक है। तो ए बी जो होगा वो इसको पैरेलल है, फिर ए डी जो है वो बी सी को पैरेलल है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब पैरेलल तो होते ही हैं, इक्वल भी होते हैं। मतलब आप ऐसा लिख सकोगे यहाँ पे कि ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड
AD इज इक्वल टू BC, ये हो गया। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल मतलब ये, ठीक है, जितना AB होगा उतना CD होगा, जितना AD होगा उतना BC होगा। अब आपने देखा यहां पे ये एरो की तरह किया हुआ है ना, इस तरह से ये एरो दिखा हुआ है ऐसा, राइट, ठीक है। तो ये जो एरो होती है वो क्या दिखाती है बेटा, दोनों की एरो की डायरेक्शन एक ही तरफ होनी चाहिए, ठीक है, दोनों की दोनों एरो अगर है तो दोनों की दोनों डायरेक्शन एक ही तरफ होनी चाहिए ऐसा। अगर ये AD है और डायरेक्शन इस तरफ है, ऊपर की तरफ एरो जा रही है, और BC में भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रही है एरो, है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि AD और BC पैरेलल है। तो दो पैरेलल लाइंस को दिखाने के लिए इस तरह से सिंबल होता है कि ये इस तरह की एरोस दिखा दें छोटे छोटे इधर, और वैसे अगर AB और CD पैरेलल है तो उसके हिसाब से ये वाली एरो, यहाँ पे सिंगल एरो, यहाँ पे भी सिंगल एरो। ओके, अब बात करते हैं डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे डायगोनल्स कौन है, डायगोनल्स हैं AC और BD। तो यहाँ पे डायगोनल्स AC और BD ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, बाइसेक्ट करना। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है पता है, कि जो मैंने यहाँ पे पहले मैं एक बार लाइन बना दूँ अच्छे से, सो आपको पता चलेगा। दैट इज अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ AC, तो ये लाइन बन गई AC, ठीक है, ये डायगोनल हो गया। दूसरा डायगोनल कौन सा हुआ, दूसरा डायगोनल है BD, ठीक है। सो यहाँ पे BD इस तरह से डायगोनल बना दिया। ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या, कि जहां पे ये मिलते हैं ना, ये जो पॉइंट है, वो पॉइंट जो O है वो मिड पॉइंट है। AC का भी मिड पॉइंट O है और BD का भी मिड पॉइंट O है। इसका मतलब यहां पे आप क्या लिखोगे, यहां पे आप जो बताओगे ना कि भाई AC और BD डायगोनल्स है, तो उसमें आप लिखोगे जितना AO होगा उतना CO होगा। सो आप यहां पे लिखोगे AO इक्वल टू CO। दूसरा, जितना BO होगा उतना ही DO होगा, तो यहां पे लिखोगे BO इक्वल टू DO। दिस इज व्हाट यू मीन बाय दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब क्या, कि डायगोनल जहां पे मिलते हैं ना वो मिड पॉइंट है दोनों डायगोनल्स का, BD का भी मिड पॉइंट है और AC का भी मिड पॉइंट है। अब बात करते हैं ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो ऑपोजिट एंगल्स अगर इक्वल है, इसका मतलब क्या, यहां पे ऑपोजिट एंगल्स हैं कौन से, देख लो। ऑपोजिट एंगल्स, सपोज अगर मैं बोलूं एंगल A, ठीक है, तो आप लिखोगे एंगल A के सामने कौन है ऑपोजिट में, एंगल A के सामने कौन है, एंगल C, तो वो दोनों एंगल इक्वल होंगे। फिर वैसे ही एंगल B के सामने कौन है, एंगल D, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। क्या आप ऐसे लिख सकते हो, इसके सिवाय भी और भी है। देखो एंगल A और एंगल C जो है ना, उसको आप अलग तरीके से भी लिख सकते हो। जैसे अगर मैं लिखूं एंगल A को बताने के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूं DAB एंगल, कौन सा एंगल, एंगल DAB। सो DAB, मैं अभी भी एंगल A की बात कर रहा हूं, ठीक है। वैसे आप एंगल C को भी बता सकते हो ऐसे BCD, ये वाला एंगल, राइट। सो BCD ऐसे भी आप लिख सकते हैं। और वैसे ही एंगल B को भी आप लिख सकते हैं। एंगल B को आप कैसे लिख सकते हैं, ABC, राइट, ABC। और वैसे एंगल D को आप कैसे लिख सकते हैं, एंगल CDA या फिर ADC, राइट, ADC लिखें या CDA लिखें। अगर आपने ट्रायंगल वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने एंगल्स के बारे में ये सब कुछ समझाया हुआ है पहले भी, तो वो वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। यहां पे एडजेसेंट एंगल्स कौन से हैं, देखो एडजेसेंट एंगल्स का मैंने क्या डेफिनेशन दिया था, कि एडजेसेंट एंगल जो होते हैं उनके बीच में कॉमन आर्म होता है। मतलब आपने सपोज किया ये जो लाइन है ना, ये लाइन AB, ये लाइन के इस तरफ एक एंगल और इस तरफ एक एंगल, वो दोनों एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे। वैसे ही यहां पे अगर देख लो तो A और D बन रहे ना, ये लाइन है, ये एक लाइन है, AD लाइन है, AD लाइन में एक एंगल इधर बन रहा है, एक एंगल इधर बन रहा है, तो वो भी एडजेसेंट एंगल होगा। सो आप लिख सकते हो एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू, बेटा सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री होना।
तो मतलब एंगल ए और एंगल डी को मिलाओगे तो कितना आंसर आना चाहिए, 180 डिग्री। वैसे ही अगर आप एंगल ए प्लस एंगल बी को मिलाओगे तो भी आंसर कितना आना चाहिए, 180 डिग्री, बिकॉज एंगल ए और एंगल बी वो भी एडजेसेंट एंगल है। इसके बाद एंगल बी और एंगल सी को मिलाओगे तो वो भी एडजेसेंट एंगल है। एंगल बी और एंगल सी एडजेसेंट है, हाँ, एंगल बी और एंगल सी ये भी एडजेसेंट है, ओके। तो इनको ऐड करेंगे तो आंसर 180 आएगा। वैसे ही एंगल सी और एंगल डी इनको ऐड करेंगे तो भी आंसर 180 डिग्री आएगा। तो ये है सारा प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहां पे आपने देखा पैरेललोग्राम की कितनी प्रॉपर्टीज आपने सीखी, कितनी प्रॉपर्टी, 1 2 3 और 4। एक और प्रॉपर्टी है जो डेफिनेशन के अंदर ही आ जाती है। क्या प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मतलब आप इसको पांचवी प्रॉपर्टी मान सकते हो, ऐसा फिफ्थ प्रॉपर्टी ये वाली, ठीक है। यही तो डेफिनेशन है, डेफिनेशन है ना कि भाई एक क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, दैट इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। तो जब भी कोई भी चीज जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, ये सब पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के नीचे जो भी कुछ था ना उसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज होंगी ही होंगी। देखते हैं आगे। ओके बच्चों, सो आपके सामने ये दो क्वेश्चन है, पैरेललोग्राम एबीसीडी है और पैरेललोग्राम पीक्यूआरएस है। यहाँ पे पैरेललोग्राम एबीसीडी के अंदर एक एंगल खाली दिया हुआ है, एंगल बी, ठीक है, वो दिया हुआ है। आपको बाकी के 3 एंगल फाइंड आउट करने। वैसे ही ये है पैरेललोग्राम पीक्यूआरएस, इसमें भी एक एंगल दिया हुआ है, एंगल आर, जो कितना है 120 डिग्री है, और आपको बाकी सारे एंगल फाइंड आउट करने हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन आता है तो आप ट्राई कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। ऑलराइट, सो अभी तक हो चुका होगा शायद जिन बच्चों को आता होगा। सबसे पहले बेटा देखना, यहां पे एंगल बी जो है और एंगल डी, ये दोनों एंगल इक्वल है क्योंकि दे आर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्या लिखोगे, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी कितना होगा, 75 डिग्री, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ब्रैकेट में लिखोगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, है ना, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो ये भी हो गया 75 डिग्री। अब इनका क्या होगा, ये क्या होगा यार, ये क्या होगा, देखो एंगल बी और एंगल सी को ऐड करते हो तो ये एंगल बी और एंगल सी हैं क्या, दे आर एडजेसेंट एंगल्स। सो एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो एडजेसेंट एंगल्स है, और इनको प्लस करके आंसर कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। एंगल बी कितना है, 75 डिग्री, तो एंगल सी आपको मिल जाएगा ना, यस, एंगल सी आपको फिर मिल जाएगा। यहां पे जो 75 है वो इस तरफ जाएगा, तो क्या होगा, 180 माइनस 75, इट विल गिव यू एंगल सी एज 105 डिग्री, ठीक है। तो आपको एंगल बी मिल गया, एंगल सी मिल गया, एंगल डी मिल गया, और जितना यहां पे एंगल सी है 105 डिग्री, उतना ही एंगल ए होगा, उतना ही एंगल ए होगा। रीजन क्या लिखोगे इधर, यहां पे रीजन लिखोगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। यहां पे क्या लिखोगे रीजन, इधर यहां पे लिखोगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, वो, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं पीक्यूआरएस, इसमें एंगल आर कितना है, 120 डिग्री है। तो आपको पता है कि एंगल आर इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल आर जितना है उतना एंगल पी है। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। तो एंगल आर इज इक्वल टू एंगल पी, तो वो कितना हुआ, 120 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। वैसे ही यहां पे एंगल पी और एंगल पी और एंगल आर, ठीक है, ये तो हो गया, हमने कर दिया। आगे इसमें क्या बचा, एंगल क्यू और एंगल एस। तो यहां पे ये 120 डिग्री तो है, अब बचा है एंगल क्यू और एंगल एस। तो एंगल क्यू विल बी इक्वल टू एंगल एस, ये आपको पता है, दे आर ऑल्सो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। बट एंगल क्यू फाइंड आउट करने के लिए किसी की तो हेल्प लेनी पड़ेगी आपको।
या तो आप लोगे हेल्प इसकी एंगल आर और एंगल क्यू की हेल्प, एंगल आर की हेल्प लोगे। एंगल आर और एंगल क्यू क्या है, दे आर एडजेसेंट एंगल्स। तो आप ऐसा लिख सकते हो एंगल आर प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन क्या लिखोगे इधर, यहां पे रीजन क्या लिखोगे, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, या फिर एडजेसेंट एंगल्स, बस इतना लिख दोगे तो भी चलेगा। एंगल आर कितना है, एंगल आर है 120 डिग्री, फिर एंगल क्यू ऐसा लिखा और यहां पे 180 डिग्री। आपको पता है एंगल क्यू कितना होगा, फिर 180 माइनस 120, ये जो 120 यहां पे है ना वो राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा 60 डिग्री। सो यू गॉट एंगल क्यू एज 60 डिग्री। एंगल क्यू 60 डिग्री है तो एंगल एस भी 60 डिग्री है, एंगल एस। तो आपको मिल गया ना पी क्यू आर एस, सारे एंगल्स मिल गए। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए मैंने यहां पे सोचा कि मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूं ताकि एक्सरसाइज में आपको एक आइडिया आएगा कि ऐसे क्वेश्चन करेंगे कैसे। ओके ओके बच्चों, सो नेक्स्ट शेप क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है, एक टाइप का पैरेललोग्राम है, एक टाइप का पैरेललोग्राम है। हाँ, ये लकड़ी अब काम में आ रही है, ठीक है। सो रेक्टेंगल क्या है सॉरी, रेक्टेंगल क्या है, एक टाइप का पैरेललोग्राम है इन विच ऑल एंगल्स मेजर 90 डिग्री। सारे एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये सबके सब एंगल 90 डिग्री होंगे। और क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज भी इसमें आती हैं कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। फिर ये प्रॉपर्टीज हैं कि यहाँ पे हर एक एंगल, रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री होगा। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, वो सब के सब क्या होंगे 90 डिग्री होंगे। और फिर AC और BD ये इक्वल है, मतलब डायगोनल्स जो है ना, डायगोनल्स आर इक्वल, वी कैन से डायगोनल्स आर इक्वल बिकॉज AC इक्वल टू BD, मतलब डायगोनल्स आर इक्वल। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी क्या थी, ऑल द एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री या राइट एंगल्स। फिर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर मतलब क्या होगा, जो AC है, AC का मिड पॉइंट होगा O, BD का मिड पॉइंट होगा O, ठीक है। और AC और BD तो वैसे इक्वल है, मिड पॉइंट भी है, तो जितना OB होगा उतना OD होगा, जितना OB होगा उतना OA होगा और उतना ही OC होगा। ये सबके सब इक्वल होंगे, OD, OB, OA, OC। सो दिस इज व्हाट वी मीन व्हेन डायगोनल्स आर इक्वल। तो आप ऐसा लिखोगे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये लिखेंगे। सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं, राइट एंगल है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल के अंदर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज तो सारी होती ही हैं, प्लस उसकी खुद की प्रॉपर्टी ये, ऑलराइट। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको समझना है। इसमें भी डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, हर एंगल 90 डिग्री है, तो ये सारी जब प्रॉपर्टी याद रखोगे तब आप इसके बेस पे एग्जाम्पल सॉल्व कर पाओगे या फिर कोई भी क्वेश्चन जो होगा वो सॉल्व कर पाओगे। अब इसके बेस पे एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये है एक रेक्टेंगल ABCD, इसके अंदर ये वाला एंगल 42 है, ये एंगल 18 है, और आपको ये बीच वाला एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है कि भाई ये एंगल कितना होगा। बट आपको इतना तो पता है ना कि रेक्टेंगल में हर एंगल 90 डिग्री होता है। सो एंगल D 90 डिग्री होगा, एंगल B 90 डिग्री होगा, एंगल C, एंगल D 90 डिग्री, एंगल A 90 डिग्री। बट यहाँ पे एंगल A जो आपका है ना, यहाँ पे जो आपका एंगल A है वो क्या है पता है, वो तो 3 एंगल्स में बटा हुआ है ना। एंगल A इज इक्वल टू, आप बोल सकते हो DAE, एंगल DAE, DAE प्लस एंगल EAF जो आपको पूछा है ना। सो EAF प्लस एंगल FAB, FAB ये कितना होगा, दिस विल बी 90 डिग्री। ये 90 डिग्री होगा ना, सब तीनों को मिला के, इन तीनों को मिला के 90 डिग्री होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में हर एंगल 90 डिग्री होता है।
तो ये पूरा जो होगा ना, ये पूरा 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 और ये भी 90। तो उसके हिसाब से देखो DAE कितना दिया हुआ है, 42 डिग्री दिया हुआ है, DAE 42। यहाँ पे आप 90 लिख दोगे फिर से ऐसा करके। और EAF आपको फाइंड आउट करना है, EAF आपको फाइंड आउट करना है। FAB कितना है, 42 डिग्री। ओके, यहाँ पे DAE कितना है, 18 डिग्री। गलती से मैंने लिख दिया था 42। सो 18 और 42 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 18 प्लस 42 करोगे तो 60 डिग्री आएगा, प्लस एंगल EAF दैट विल बी 90 डिग्री। आपको पता है कि 60 डिग्री इस तरफ है, जब राइट इस तरफ जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस होगा। सो 90 माइनस 60 आप करोगे तो यहाँ पे बच जाएगा EAF, जो आपको फाइंड आउट करना है, राइट। तो फिर 90 माइनस 60 कितना होगा, दैट इज 30 डिग्री। सो हमने फाइंड आउट कर लिया एंगल EAF कितना है, 30 डिग्री। आई होप आपको ये स्टेप्स क्लियर हुए होंगे। तो अब बच्चों देखते हैं स्क्वायर। स्क्वायर क्या है, अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड एवरी एंगल इज अ राइट एंगल। मतलब एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें सारी की सारी साइड्स AB, BC, CD और AD, ये चारों चार साइड इक्वल होंगी और हर एंगल 90 डिग्री होगा। मतलब एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D 90 डिग्री होगा। तो ये है एक स्क्वायर की डेफिनेशन, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें चारों साइड्स इक्वल होती हैं और हर एंगल एक राइट एंगल होता है, 90 डिग्री होता है। बस वही प्रॉपर्टी यहाँ पे भी लिखी हुई है। तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ऑल एंगल्स इन अ स्क्वायर आर राइट एंगल। ठीक है, एंगल A, B, C और D ये सब के सब 90 डिग्री होंगे। फिर देखो यहाँ पे OA इक्वल टू OC, देखो यहाँ पे कहाँ बेटा, OA ये रहा, OC ये रहा। ठीक है, सो वी कैन से डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, आप ऐसा बोल सकते हैं। जो कि आपने रेक्टेंगल में देखा था ना, सेम टू सेम वो प्रॉपर्टी इसमें भी लागू पड़ेगी। रेक्टेंगल के अंदर जितनी प्रॉपर्टी है वो इसके अंदर भी होगी। ठीक है, तो रेक्टेंगल के अंदर क्या था, डायगोनल्स आर इक्वल, AC इज इक्वल टू BD, ये हो गया डायगोनल्स आर इक्वल। फिर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये हो गया डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, जो रेक्टेंगल में आपको पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी अभी जस्ट इसके पहले। फिर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो जहां पे डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ना, वहां पे राइट एंगल बनता है। तो OA इज परपेंडिकुलर टू BD, OA जो है वो BD को परपेंडिकुलर है, ये BD है, ये OA है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, ऐसा 90 डिग्री यहाँ पे बनता है। वैसे ही CO इज परपेंडिकुलर टू BD, तो जो CO है वो भी BD को परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। और ज्योमेट्री में 90 डिग्री बनाने के लिए हम लोग ऐसे बॉक्स की तरह लिखते हैं, बॉक्स है ना, ऐसा 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे भी 90 है, इधर भी 90, इधर भी 90, इधर भी, हर तरफ 90। तो बच्चों ये है स्क्वायर की प्रॉपर्टीज। एक बार और देख लें फिर से, स्क्वायर क्या है, एक पैरेललोग्राम है जिसके अंदर सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। क्या होंगे वो, राइट एंगल होंगे। ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल। तो प्रॉपर्टीज में भी वही है, ये वाली बात जो यहाँ पे लिखी है ना, ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल। ठीक है, डायगोनल्स आर इक्वल, AC इज इक्वल टू BD, क्योंकि ये एक टाइप का रेक्टेंगल भी है। ठीक है, तो यहाँ पे AC इक्वल टू BD है। और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब O जो है ना वो मिड पॉइंट है AC का और BD का भी मिड पॉइंट O है। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनेगा हर तरफ। तो OA इज परपेंडिकुलर टू BD एंड OC या फिर CO इज परपेंडिकुलर टू BD। ठीक है, ये वाली जो साइन है ना, ये वाली साइन, ये साइन, ये परपेंडिकुलर की साइन है। ओके, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब क्या कि OA और BD के बीच में कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री बन रहा है इनके बीच में। ओके, इस तरह से, जैसे यहाँ पे A है, इधर O है
और ये जो लाइन है वो है बी डी। तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, इधर भी। ऑलराइट, ओके। अब देखेंगे नेक्स्ट शेप। तो बेटा यहाँ पे अब दिया हुआ है रोम्बस। रोम्बस क्या है? अ पैरेललोग्राम विथ इक्वल साइड्स। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब कि भाई ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसकी ऑपोजिट साइड्स जो होंगी वो पैरेलल होंगी। सो वी कैन राइट ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज पैरेलल टू ए डी। ठीक है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है इसलिए आप ये वाली प्रॉपर्टी लिख सकते हो, और इसमें चारों साइड इक्वल है, यहाँ पे दिया हुआ है तो ये लिख दिया। फिर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ठीक है, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ये होगा। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये तो प्रॉपर्टीज हो गई, राइट, ये प्रॉपर्टीज हैं। और भी कौन सी प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री मतलब कि आप अगर एंगल ए प्लस एंगल बी करोगे तो आंसर कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। अगर आप एंगल ए प्लस एंगल डी करोगे तो भी आंसर 180 डिग्री आएगा। एंगल ए और एंगल बी किया 180 डिग्री बिकॉज दे आर एडजेसेंट। वैसे ही एंगल ए और एंगल डी वो भी एडजेसेंट है तो उनको भी 180 आएगा। वैसे एंगल डी और एंगल सी वो भी एडजेसेंट है, सो एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल सी एंड एंगल बी, एंगल सी प्लस एंगल बी दैट इज ऑल्सो 180 डिग्री। आप बोल सकते हो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो ये प्रॉपर्टी है, फिर ये भी प्रॉपर्टी है। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। बच्चों आई थिंक आपको पता होगा कि सप्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोलते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब दो एंगल्स जिनको ऐड करो तो आंसर 180 डिग्री आता है, तो सप्लीमेंट्री एंगल है। और कोई प्रॉपर्टी है? यस, एक प्रॉपर्टी और है जो हम लोग मिस कर रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे डायगोनल बनाता हूँ AC और दूसरा डायगोनल BD, तो डायगोनल्स तो इक्वल नहीं है, बट यहाँ पे डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। ठीक है, so diagonals bisect each other at right angle. It means OA is equal to OC and OB is equal to OD. OA equal to OC, OB equal to OD. बाइसेक्ट करते हैं, प्लस यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। They bisect each other at right angle. It means you can write down like this: OA is perpendicular to BD and OC is perpendicular to BD। यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, हर एक तरफ 90 डिग्री बनेगा। आप ऐसा भी लिख सकते हो, देखो OB is perpendicular to AC, ये भी लिख सकते हो। OD is perpendicular to AC, वो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको याद रखनी है ताकि आप एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर सको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं जो प्रॉपर्टी जो यहाँ पे था, देखो OA is perpendicular to BD, वैसे ही आप यहाँ पे लिख सकते हो AC is perpendicular to BD, क्योंकि डायगोनल्स के बीच में राइट एंगल बन रहा है तो वो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक ये सारा हो गया है। अब देखें बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन। सो बच्चों ये एक क्वेश्चन है, यहाँ पे एक रोम्बस है, इसके अंदर एंगल ABC जो है, ये वाला एंगल ABC मीन्स ये वाला जो एंगल है वो दिया हुआ है 72 डिग्री। तो आपको बाकी सारे एंगल फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आप ऐसा लिख सकते हैं ना, दैट एंगल ABC जो है, जितना एंगल है वो ये वाला एंगल भी होगा उतना। सो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADC दैट इज 72 डिग्री। और रीजन क्या लिखोगे? रीजन लिखोगे ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, राइट। ओके, फिर अब आपको एंगल C फाइंड आउट अगर करना है, अगर एंगल C मिल जाएगा तो एंगल AB मिल जाएगा। एंगल B कितना है? 72 डिग्री है, तो एंगल C कितना होगा? बेटा ये दोनों एंगल B और एंगल C दे आर एडजेसेंट एंगल्स, मतलब कि आप यहां पे लिख दोगे कि एंगल ABC प्लस एंगल BCD
बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन क्या लिखोगे यहाँ पे? रीजन यहाँ पे लिखोगे एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स, एंगल बी सी एडजेसेंट है, हाँ। एंगल ए बी एडजेसेंट है, यस। एंगल ए डी एडजेसेंट है, हाँ। एंगल सी डी एडजेसेंट है, हाँ। तो एंगल बी और एंगल सी, मतलब एंगल ए बी सी और एंगल बी सी डी मीन्स ये, इन दोनों को प्लस करेंगे आंसर 180 आना चाहिए। एंगल ए बी सी कितना है? 72 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल बी सी डी आपको मिल जाएगा ना बेटा। कैसे मिलेगा? एंगल बी सी डी जो होगा दैट इज 180 माइनस 72 डिग्री, दैट मीन्स 108 डिग्री। सो एंगल बी सी डी जो है वो 108 है, और एंगल बी सी डी मतलब कि एंगल सी, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, इज इक्वल टू एंगल बी ए डी। यहां पे रीजन क्या लिखोगे इसका? क्यों दोनों एंगल इक्वल है? बिकॉज दे आर ऑपोजिट एंगल्स। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इस तरह से हमने चारों एंगल्स फाइंड आउट कर लिए। ये था रोम्बस का एक क्वेश्चन, खाली सिंपल क्वेश्चन। अब बात करेंगे नेक्स्ट शेप की। तो नेक्स्ट शेप ये है ट्रेपेजियम, अ क्वाड्रिलेटरल विथ ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल। ठीक है, एक ही पेयर होगी, एक ही जोड़ी होगी जो कि पैरेलल है। यहां पे पैरेलल कौन है? AD इज पैरेलल टू BC। तो यहां पे एक ही पेयर है ऑपोजिट साइड की जो कि पैरेलल होगी। सो AD इज पैरेलल टू BC। तो ट्रेपेजियम क्या है? एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एक ही पेयर है ऑपोजिट साइड की जो इक्वल है, जबकि ये दोनों जो कि पैरेलल है, जैसे AD इज पैरेलल टू BC। लेकिन दूसरी जो पेयर है, जो दूसरी जोड़ी है AB और CD, वो पैरेलल नहीं होगी। ठीक है, और इसमें देखो और कौन कौन सी इसमें प्रॉपर्टीज हैं वो हम लोग लिख लेते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो कि AB इज नॉट पैरेलल टू CD। ठीक है, और प्रॉपर्टीज लिखते हैं यहां पे। लेट अस राइट डाउन द प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते। ये जो डायगोनल ना AC और BD, दे आर नॉट इक्वल। सो AC इज नॉट इक्वल टू BD, ये लिखेंगे, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। और दूसरी बात, जो दोनों पैरेलल साइड्स है ना, जैसे यहां पे है, ठीक है, AD है और BC है। AD और BC के बीच में जो एंगल्स है ना, जैसे ये वाला एंगल है और ये एंगल है, दो पैरेलल साइड्स के बीच वाले एंगल, ये दोनों और ये दोनों, इनको प्लस करके हमेशा आंसर कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। वैसे ही एंगल C और एंगल D को प्लस करोगे तो आंसर 180 डिग्री आएगा। ओके, सो दो पैरेलल साइड्स के बीच के एंगल्स, ये दोनों और ये दोनों, ठीक है, जैसे यहां पे तो A और B है, वैसे यहां पे C और D है, तो वो दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं। दे आर सप्लीमेंट्री, दे एड अप टू 180 डिग्री। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हो सेंटेंस में? सेंटेंस में आप ऐसे लिख सकते हो, ईच पेयर ऑफ एंगल्स बिटवीन द पैरेलल साइड्स एड्स अप टू 180 डिग्री। ईच पेयर ऑफ एंगल्स ऑन द पैरेलल साइड्स के एक तरफ, जैसे यहां पे है दोनों एंगल, वो इस तरफ है, वो दोनों को प्लस करके आंसर 180 डिग्री आता है। ठीक है, सो बच्चों ये प्रॉपर्टीज लिख लो एक बार। ठीक है, और इसके बेस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। सपोज यहाँ पे जो एंगल है, एंगल D, ये पूरा वो है 108 डिग्री। कितना है बेटा? 108 डिग्री है। तो क्या बाकी के सारे एंगल आपको मिल जाएंगे? बाकी के सारे एंगल क्या मिल जाएंगे आपको? देखो, अगर 108 डिग्री, ये है 108 डिग्री, तो एंगल C कितना होगा? एंगल C प्लस एंगल D कितना है? 180। तो आप ऐसा लिख पाओगे ना कि एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री।
सो एंगल डी जो है वो लिख दिया आपने, एंगल डी कितना है 108 डिग्री वो लिखा, और इसके हिसाब से एंगल सी आपको मिल जाएगा 180 माइनस 108, सो दैट विल गिव यू 72 डिग्री। सो एंगल सी कितना आया 72 डिग्री। इसी तरह से आपको बाकी के दोनों मिल जाएंगे। बच्चों एक छोटा सा करेक्शन है, ठीक है, ये जो भी आपने लिखा है वो तो राइट है, बट इनकी हेल्प से ये दोनों एंगल नहीं मिल सकते। ऐसा अगर ये गिवन था और ये फाइंड आउट करना था तो इनको प्लस करके आंसर आपको पता है कि 180 आता है, बट इन दोनों को प्लस करके 180 आता है, लेकिन ये दोनों एंगल्स का आंसर आपको मिल नहीं सकता। ठीक है, तो सिर्फ एक ही तरफ से, जैसे अगर ये है दोनों पैरेलल साइड्स है तो दोनों पैरेलल साइड्स में एक तरफ का एक एंगल दिया होगा तो दूसरा मिल जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे दोनों एंगल नहीं दिए हुए तो इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। ऑलराइट, तो ये ट्रेपेजियम क्या हो गया। अब लास्ट बात करेंगे काइट के बारे में। ओके, तो यहाँ पे अब लास्ट फिगर देख लेते हैं इस वीडियो का। काइट, काइट क्या है? अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। जो एडजेसेंट साइड्स होगी उसके दो पेयर्स इक्वल होंगे, जैसे कि ये वाली एडजेसेंट साइड्स है ए बी और ए डी, ए बी और ए डी एडजेसेंट है तो वो इक्वल होगा, वैसे बी सी और सी डी इक्वल होगा। फिर प्रॉपर्टीज देखते हैं। एंगल्स बिटवीन अनइक्वल साइड्स आर इक्वल। अनइक्वल साइड्स कौन सी है? ए बी और बी सी, दे आर अनइक्वल, तो ये वाला एंगल, वैसे ही ए डी और सी डी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, मतलब कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। ठीक है, वैसे ही देखो यहाँ पे एंगल ए बी डी ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है यहाँ पे। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल्स मीट एट राइट एंगल्स। ये जो दोनों डायगोनल्स है ना, डायगोनल ए सी और डायगोनल बी डी, वो दोनों एक दूसरे को कहाँ पे मिलेंगे? यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, इस तरफ 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे हर तरफ 90 बनेगा, और एक डायगोनल जो होगी वो दूसरे को बाइसेक्ट करेगी। देखो AC है, AC बाइसेक्ट कर रही है BD को, मतलब AC ने BD को दो इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। ठीक है, हियर AC बाइसेक्ट्स DB या BD एट 90 डिग्री। तो यहां पे आपको ना देखने लायक और भी है कि एंगल CBD ये वाला एंगल और एंगल CDB ये वाला एंगल वो भी इक्वल होगा, है ना। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको पता चलती हैं भाई कि अगर आपको ऐसे सम कोई देंगे तो वो सम आप सॉल्व कैसे कर पाओगे, इनकी इस नॉलेज की हेल्प से आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है ना, ऐसा इस तरह से A B और D, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं यहाँ पे। तो अगर इस तरह का जब ट्रायंगल होगा, ऐसा ट्रायंगल, और अगर ये वाला एंगल आपको दिया है और ये 90 है, तो आप इतना तो फाइंड आउट कर ही लोगे, है ना। वैसे ही ये वाला ट्रायंगल, अगर मान लो यहाँ पे M लिखा हुआ है M, ठीक है, तो ट्रायंगल AMD, इसमें अगर ये 90 तो है पहले से, ठीक है, और ये आपको दिया हुआ है कुछ एंगल है, सपोज ये 45 दिया हुआ है, तो आपको ये फाइंड आउट करना होगा, तो आप वो फाइंड आउट कर पाओगे आराम से। ठीक है, ओके बच्चों, सो देखते हैं काइट के ऊपर एक क्वेश्चन और ये वीडियो एंड करेंगे फिर। तो यहाँ पे एक काइट का फिगर दिया हुआ है और आपको यहाँ पे दिया हुआ है एंगल ABD, वो 45 डिग्री है, और आपको फाइंड आउट करना है एंगल ADB, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप अगर देखते हो, यहाँ पे ट्रायंगल ADB वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ट्रायंगल ADB एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट, क्योंकि ये वाली साइड और ये साइड इक्वल है। तो ADB दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा? इक्वल साइड्स है ना, तो उसके सामने वाला एंगल भी इक्वल होगा, तो ये एंगल इक्वल होगा इसके। तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। आप इसमें क्या लिखोगे रीजन? एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ABD, ठीक है, दैट इज 45 डिग्री। क्यों? यहाँ पे लिखोगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स ऑपोजिट टू
इक्वल साइड्स। कौन सी इक्वल साइड्स थी इसमें, इस ट्राइंगल में? इक्वल साइड्स AD और BD, AD एंड BA, AD BA या फिर AB। आप ऐसे कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे और फाइंड आउट कर सकेंगे, ठीक है। हो सकेगा तो मैं इसी सेम चैप्टर के ऊपर एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम लोग इन्हीं टॉपिक्स पे सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अभी तो मैंने सारी की प्रॉपर्टी बता दी है, हर शेप की प्रॉपर्टी बताई, एक क्वेश्चन उसके ऊपर सॉल्व किया, एक या दो क्वेश्चन, तो आपको इससे थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा। बट हम लोग ट्राई करेंगे कि इसी के ऊपर जितने भी हो सके उतने क्वेश्चंस अगले वीडियो में लेके आए। आपके जो भी कमेंट्स हैं, जो भी सुझाव हैं, फीडबैक है, वो ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हमें और कैसे इसको हम लोग और कैसे अच्छा बना सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, कैसे हम लोग और भी अच्छे से आपको पढ़ा सकते हैं, ठीक है। और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है डिसाइपल, ठीक है, इस ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें आप अपने डाउट्स मुझे पूछिएगा। जैसे ही मैं फ्री होऊंगा मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। दिस इज राजकुमार यादव साइनिंग ऑफ।